अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़कार अली निगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। अगर आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और 1947 की उस 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात का तस्वुर करें तो आपको क्या सुनाई देता है। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, ये रेडियो पाकिस्तान है। और इस एक जुमले के साथ ही एक नई कौम का जन्म होता है। लेकिन उस आवाज के पीछे क्या था? उस आवाज के पीछे लाखों इंसानों की सिसकियां थी, हिजरत की दूल थी और एक ऐसा जज्बा था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में कम ही मिलती है। आज इतने सालों बाद जब हम 14 अगस्त मनाते हैं तो गलियों में सब्ज और सफ़ेद झंडियां लहराती हैं, बच्चे खुश होते हैं और हर तरफ मिल्ली नगमे गूंजते हैं। ये खुशी ज़रूरी है, ये जश्न भी ज़रूरी है। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा कि आज़ादी का असल मतलब क्या था और क्या है? क्या आज़ादी सिर्फ एक सरहद, एक परचम और एक कौमी तराने का नाम है, या आज़ादी एक सोच, एक इज्जत नफ्स और ज़िम्मेदारी का नाम है? जब हम तारीख़ के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान कोई आसान तोहफ़ा नहीं था। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो किसी जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक तवील सियासी जद्दोजहद और करोड़ों लोगों की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया। तस्वुर कीजिए 1947 की उस हिजरत का 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने आबा व अजदाद के घर छोड़े, वो घर जहां उनकी बचपन की यादें थी, जहां उनके बुजुर्गों की कब्रें थी। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक उम्मीद पर कि वो एक ऐसी सरजमीन पर जा रहे हैं जहां वो आज़ादी से सांस ले सकें। रास्ते में लाखों लोग शहीद हुए, हज़ारों ख़ानदान हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए, माओं ने अपनी गोदों से बच्चे खोए और बुज़ुर्गों ने अपने सामने जवान बेटों को दम तोड़ते देखा। और जब वो इस नौज़ायदा मुल्क पहुँचे तो यहाँ क्या था? न रहने को पक्के मकान, न दफ्तर में कागज़ और कलम, न मजबूत मैशियत और न ही कोई तयशुदा निज़ाम। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो आज शायद हम में से किसी के पास नहीं, और वो था उम्मीद और इत्तेहाद। लोगों ने लकड़ी के संदूकों को मेज़ बनाया और पेंसिलों के टुकड़ों से सरकारी काम चलाया और एक दूसरे की मदद करके इस मुल्क को पांव पर खड़ा कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था तो उनका विजन बिल्कुल वाज़ेह था। वो एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहां कानून की नज़र में सब बराबर हों, हर शहरी को ख्वाह वो किसी भी मजहब या नस्ल से हो मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, और जहां का नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए। लेकिन आज अगर हम अपने आप से एक ईमानदाराना सवाल करें तो क्या हम कायद के उस विजन के करीब भी पहुंच पाए हैं? आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारा नौजवान मायूस नज़र आता है। मुआशी चैलेंजेस, सियासी नाचाकी और मुआशरती नाइंसाफ़ी ने हमें तोड़ कर रख दिया है। हर दूसरा शख्स मुल्क छोड़कर बाहर जाने की बात करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ हुकूमतें या सिर्फ हुक्मरान, या बतौर शहरी हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं? हम जो ट्रैफिक का इशारा तोड़ते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, हम जो रिश्वत देने और लेने को अपना काम आसान बनाने का तरीका समझते हैं, और हम जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए पूरे निज़ाम को दाव पर लगा देते हैं, क्या ये था कायद का विजन? क्या इसीलिए बना था पाकिस्तान? और क्या इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था एक अलग ममलिकत का? लेकिन मेरे हमवतनों, मायूसी गुनाह है। दुनिया की तारीख गवाह है कि कोई भी कौम मसाइल के बगैर आगे नहीं बढ़ी। जर्मन कौम ने 2 आलमी जंगों की तबाही के बाद अपने आप को दोबारा बनाया। जापान पर एटम बम गिरे, लेकिन आज वो दुनिया की बेहतरीन मैशियतों में से एक है। अगर 1947 में हमारे आबा व अजदाद ज़ीरो से शुरू करके एक मुल्क बना सकते हैं तो हम आज इतनी वसाइल के बावजूद, इतने वसाइल होते हुए इस मुल्क को संवार क्यों नहीं सकते? तरक्की किसी मोजिज़े से नहीं आती, तरक्की अमल से आती है। अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो आपका जफाकश होना ही आपकी हुब्बुल वतनी है। अगर आप एक उस्ताद हैं तो सच्ची और मयारी तालीम देना
آپ کا جہاد ہے۔ اگر آپ ایک مواد بنانے والے یا صحافی ہیں تو سچ دکھانا اور امید پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چھوڑنا ہوگا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ آج اس 14 اگست پر آئیے صرف گاڑیوں پر جھنڈیاں نہ لگائے بلکہ اپنے دلوں میں ملک کی محبت کی شمع کو دوبارہ روشن کرے۔ آئیے عہد کرے کہ ہم ایک دوسرے کو جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں۔ ہم نفرتوں کی جگہ محبت اور مایوسی کی جگہ امید کا پیغام پھیلائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے اور اس کا مستقبل ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے خاندان اور اپنے جاننے والے اطراف کے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے خیال میں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔